हेलो बच्चों। तो कैसे हो बेटा आप सभी। तो हमने हमारा क्लास 6 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पैटर्न इन मैथमेटिक्स खत्म कर लिया था। अब बेटा हमारे पास सेकंड चैप्टर है लाइंस एंड एंगल। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने पहले ही पढ़ी होंगी और कुछ बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या पढ़ना है, हमने कुछ बेसिक आइडियाज पढ़ने हैं ज्योमेट्री के रिलेटेड। ठीक है, ज्योमेट्री के रिलेटेड हमने कुछ बेसिक आइडिया पढ़नी है। जब भी हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमेशा ही हमने इन चीजों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स, है ना। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने ये 5 चीजें ही पढ़नी है पूरे के पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो अगर हम ये पॉइंट्स, लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट एंड एंगल, अगर ये कुछ बेसिक 5 चीजें अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसकी हेल्प से हम पूरी पूरी जो हमारी प्लेन ज्योमेट्री है वो पढ़ सकेंगे। और उसके अलावा कुछ ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, एडवांस टॉपिक होते हैं ना, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ज्योमेट्री में, तो इन सब की हेल्प से हम वो पढ़ लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको 4 पॉइंट्स हैं जो आपके वो इंपॉर्टेंट वो कवर करवाऊंगा, दैट इज पॉइंट्स, लाइंस, रेज एंड लाइन सेगमेंट्स। वो आज के चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपके पास आ जाता है पॉइंट, है ना। तो पॉइंट हम किसके लिए यूज करते हैं। अब मान के चलिए आपने कोई एक स्पेसिफिक जो है पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कोई आपके पास लोकेशन है, जैसे मान के चलिए मेरा ये आपको एक स्क्रीन दिख रही है ना। तो मेरे को इस लोकेशन को मार्क करना है। तो कुछ भी इस लोकेशन को मार्क करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हल्का सा पॉइंट लगा दूंगा ना। तो ये डॉट जो लगाया हमने, पॉइंट लगाया, इसको बोला जाता है पॉइंट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी आपके पास पॉइंट होता है ना, तो उसके पास हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो पॉइंट के बारे में बेटा आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि किसी भी प्रिसाइज लोकेशन आपने मार्क करनी है तो उसके लिए हम पॉइंट यूज करते हैं। ना ही इसकी कोई लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है और ना ही हाइट होती है। उसके बाद अब मान के चलिए हमने कोई भी 3 पॉइंट्स को मार्क कर लिया, जैसे ये मैंने एक Z पॉइंट है हमारे पास, एक T पॉइंट है और ये 3 लोकेशन है हमारे पास। उन 3 लोकेशंस को हमने क्या किया, 3 पॉइंट्स के थ्रू जो है हमने मार्क कर लिया। अब बात ये आती है कि हम इन तीनों पॉइंट्स को डिस्टेंस यूज कैसे करेंगे, है ना, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, हम इन तीनों को कोई नाम दे देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनको नेम दे देंगे। तो इसको नेम हमेशा ही हमने जो देना होता है एक सिंगल कैपिटल लेटर से देना होता है। जैसे कि जो ये हमारे पास पॉइंट था हमने इसको Z नेम दे दिया, ये वाला पॉइंट था उसको हमने कैपिटल P नाम दे दिया, ये था इसको हमने कैपिटल T पॉइंट जो है नाम दे दिया। ठीक है, दिस पॉइंट्स हमको रीड कैसे करना है, पॉइंट Z, पॉइंट P, पॉइंट T। ठीक है, और ये काफी थिन होते हैं, है ना, पॉइंट जो भी है आपके पास, जितना पॉइंट थिन होता है तो वैसे हम उसको बोलते हैं कि वो मोर एक्यूरेट है। ठीक है, तो होपफुली आपको पॉइंट की डेफिनेशन है जो वो अच्छे से समझ में आई होगी। तो बेटा इसके बाद जो है हमारे पास दैट इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट को समझने के लिए हमें एक इलुस्ट्रेशन दे रखी है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे कि आपके पास कोई एक पेपर है, ये लीजिए आपका ये पेपर है ना आपके पास, ये हमारे पास, आप कोई भी एक पेपर ले लीजिए, उस पेपर को आप फोल्ड कर दीजिए किसी भी तरह से। ठीक है, उस पेपर को आप फोल्ड कर दीजिए। जब आप उसको अनफोल्ड करेंगे तो आपको हमेशा ही उसके बीच में ना एक ऐसी लाइन सी दिखेगी। क्या दिखेगी, एक लाइन दिखेगी, है ना। तो जो ये लाइन है, ठीक है, जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिकली एंड पॉइंट्स है, एक उसका ये वाला एंड पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट है, स्पेसिफिकली उसके पास एंड पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसको ही क्या बोला जाता है हमारे पास, दिस इज द लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास बात क्या होती है, मैं यहां पे आपको मेंशन कर सकता हूं, कांट बी एक्सटेंडेड।
हम लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते कभी भी, है ना। हम ये नहीं है कि मैं ए को और ऐसे प्रोड्यूस कर दूंगा, बी को नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर दूंगा, नहीं। लाइन सेगमेंट क्या होती है कि इसकी पर्टिकुलर लेंथ है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है तो वो 3 ही रहेगी। अगर आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो एक नई लाइन सेगमेंट बन जाएगी। ठीक है। अब दूसरी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है लाइन सेगमेंट के बारे में, तो वो देखिए। अब हमने क्या किया बेटा, दो पॉइंट्स ले लिए, है ना। मैं आपको समझाता हूँ। हमने क्या किया, कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए। ये ए पॉइंट है, वैसे मैं आपको फिगर में नहीं अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस फिगर में तो उन्होंने सब कुछ बना ही रखा है ना। हम अपने तरीके से बनाते हैं कुछ। देखिए ध्यान से, मान लीजिए बेटा मेरे पास एक ये पॉइंट है। अभी मैंने पॉइंट की बात करी, ये पॉइंट आ गया आपके पास ए, और ये लोकेशन को मैंने नाम दे दिया पॉइंट बी, है ना। अब हमारे को क्या करना है, ए से लेके बी तक जितने भी आपके रूट्स हैं वो डिफाइंड करने हैं। ठीक है। तो हो सकता है मैं ए से शुरू करूँ और बी तक मेरे को जाना है, तो हो सकता है मैं इस तरह से जाऊँ, है ना। ये मैं ऐसे चला गया, हो सकता है मैं ऐसे जाऊँ, हम इस रास्ते से चले गए। हो सकता है हम ये कुछ जिगजैग मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इस रास्ते से चले गए। ठीक है। तो काफ़ी सारे रास्ते हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें सबसे छोटे वाला रास्ता चाहिए, हमें क्या चाहिए, सबसे छोटे वाला रास्ता, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ए से बी तक सीधा सीधा चलते जाएंगे, कहीं पे भी आपको कर्व नहीं दिखेगी। बिल्कुल हम ए से लेके बी तक जो है वो सीधा सीधा चले गए, है ना। तो उस सीधे रास्ता जो आपका एक स्पेसिफिक आ गया ना कि इसके एंड पॉइंट्स हैं, तो उसको, यही हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन एक बनी सीधी लाइन, इसको ही हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है हमारे पास, लाइन सेगमेंट है। ठीक है। देखिए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू पॉइंट बी एज शोन हियर इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट, इट इज डिनोटेड बाय। अब इस लाइन सेगमेंट को हम डिनोट कैसे करेंगे, आपके पास जो लाइन सेगमेंट बनी है बेटा, आप उसको ए बी के साथ भी डिनोट कर सकते हो और उसके ऊपर ऐसे एक लाइन लगा देनी है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लाइन सेगमेंट है। दूसरा आपके पास है बी ए, तो उसके ऊपर भी एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, कि बी ए हमारे पास है, उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट है जिसका ए एक एंड पॉइंट है और बी दूसरा उसका एंड पॉइंट है। ठीक है। तो इस तरह से आप लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या होती है, जिसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते किसी भी एंड से, उसके पास एक पर्टिकुलर और फिक्स्ड लेंथ ही रहती है। ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है हमारे पास लाइन की। तो वो कह रहा है कि इमेजिन करिए एक आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए टू बी। यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारी बी है ना, और ये हमारे पास कुछ मान के चलिए हमारी लाइन सेगमेंट है। अभी तक ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस लाइन सेगमेंट्स को हमने एक्सटेंड कर दिया। इस लाइन सेगमेंट को हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ए को हमने इधर की ओर एक्सटेंड किया और बी की को हमने उधर की तरफ एक्सटेंड कर दिया। ठीक है। और ये एरोज डाल दिए हमने ना। तो बेसिकली हमारे पास जो लाइन होती है वो क्या होती है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट ही है, उसकी तरफ हम ये दोनों की तरफ एरोज लगा देते हैं। नाम हम इसको ए और बी ही देते हैं। अब जो ए और बी हमने ये एरोज लगाने का बेटा मतलब क्या होता है कि हम उसको इस बी की तरफ भी जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, ए जो है उसको जितना चाहें इसकी तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है लाइन बोला जाता है। और अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी है, उसके ऊपर हम ऐसे और ओ वाली लाइन लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन है जिसको आप दोनों एंड से एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपके पास हो जाती है लाइन। A line through two points A and B is written as AB. It extend forever in both directions. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप दोनों की दोनों डायरेक्शन से उसको जो है रिप्रेजेंट। समटाइम्स अ लाइन इज डिनोटेड बाय अ लेटर लाइक एल और एम, ना। अब अगर चाहे आप इसको ए बी से डिनोट कर सकते हैं या कुछ भी, है ना, या फिर आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये लाइन जो है एल के पास, एल या एम से आप इसको डिनोट कर देते हो कि हमारे पास एल क्या है, एक लाइन है। लाइन का मतलब क्या है कि आप उसको दोनों एंड से एक्सटेंड कर सकते हो और दोनों तरफ आपने एरोज लगानी है।
अब आगे हमारे पास क्या है कि ऑब्जर्व दैट एनी टू पॉइंट्स डिटरमिन्स अ यूनिक लाइन दैट पासिंग थ्रू बोथ ऑफ देम। अब इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझिए। वो कह रहा है कि मैं आपको कोई भी दो पॉइंट्स दे दूं ए और बी, अब इन दोनों से सिर्फ एक ही लाइन आपकी प्रोड्यूस कर सकती है। यूनिक लाइन का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही लाइन ऐसी होगी जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास होके जाएगी, सिर्फ आपको एक ही ऐसी लाइन मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान देना है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती हैं रे। अब रेज क्या चीज होती हैं, ठीक है, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अब मान के चलिए हमारे पास ये एक लेजर लाइट है ना, मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ये लेजर लाइट है, ठीक है। अब लेजर क्या होती है, आपने देखा होगा कि वो एक आपको लाइन देती है ना, तो इस तरह से इसमें से एक लाइट निकली ना, और हमें पता है कि ये बहुत दूर तक चले जाती है, चलती रहती है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे एरो लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, अब इसका क्या होगा कि ये तो इसी पॉइंट से ही निकलेगी है ना, हम इसको इधर तो एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसने यहाँ से ही निकलना है, और ये ऐसे इन्फिनेटली चलती रहती है। मतलब कि ऐसी हम बोल सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट है, अगर हम उसको सिर्फ एक एंड से ही एक्सटेंड कर पाए तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, हमारे पास एक रे है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, दैट इज अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट, या उसको हम उसका इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, एंड गोज और एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। तो वो एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है। कुछ जैसे हमें एग्जांपल दे रखी है ना, कोई हमारे पास ये लाइट हाउस है, मान के चलिए ये इसका सोर्स है, एक लाइट हाउस है हमारे पास और ये इसका एक सोर्स है। तो यहाँ से आपके पास बहुत सारी रेज निकल रही हैं ना, क्या निकल रही हैं, रेज। रेज का मतलब क्या होता है कि वो एंडलेसली ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास टॉर्च है, इस टॉर्च से भी आपके पास एंडलेसली जो है जो ये लाइंस हैं वो आपकी प्रोड्यूस हो रही है। सन है, सन से भी आपके पास देखिए ये रेज निकल रही हैं। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यही रहेगा इसका, है ना, कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से रेज आपकी हो रही हैं, चलती जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम सिंपल, हमको कोई रे को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारे पास उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट आ गया ना, ये हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, इसको हमने नाम ए दे दिया, और ये हमें एक रे ड्रॉ कर दी। अब इसका नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ए पी है, और उसके ऊपर हम ये लाइन लगा देंगे कि ये रे है जो आपकी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ए से स्टार्ट हो रही है और पी की तरफ वो एंडलेसली है वो अपनी जा रही है। तो अभी बेटा मैं आपको एक सारा कुछ जितना भी हमने किया है बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं रिप्रेजेंट करवा देता हूँ, एक चीज़ है ना। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हमने बात की थी पॉइंट की। तो पॉइंट बेसिकली क्या चीज़ होती है कि हमने कोई लोकेशन को प्रिसाइजली मार्क करना है, जैसे ये मार्क करना है ना, तो इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल लेटर के साथ पॉइंट पी, ठीक है। फिर हमने बात की लाइन सेगमेंट की, फिर हमने बात की कि लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है कि हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो ए और बी से जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना, ए और बी के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो ए से बी तक जाएगी, ठीक है। तो इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जिस लाइन्स को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, दैट इज कांट एक्सटेंड, जिन लाइन सेगमेंट्स को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते तो वो होती है लाइन सेगमेंट, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, हैज फिक्स्ड लेंथ, जिसकी फिक्स्ड आपके पास लेंथ होती है, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ए बी, ठीक है। और उसके ऊपर आप एक ऐसे करके क्या लगा सकते हो, एक सिंपल लाइन लगा सकते हो, या फिर आपको इसको बी ए के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक ही बात है। फिर बेटा हमारे पास आ जाती है लाइन, ठीक है। लाइन क्या होती है, दैट इज एक्सटेंड बोथ साइड्स,
ऐसी लाइंस हैं, जो लाइंस क्या होते हैं बेसिकली, जिसको हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सिंपल ऐसे लाइन लगा दी है ना, तो अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, हमको पता है कि मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो उसको शो करने के लिए एरो लगा देंगे। इसको मैं इधर भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो एक इधर लगा देंगे। ठीक है, इसको आप एल के साथ भी डिनोट कर सकते हो, या फिर जो ये पॉइंट्स हैं आप इसको नाम दे दीजिए ए और बी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे ऊपर इसके ऊपर क्या लगाओगे, इस तरह से ये सिंबल लगाओगे। ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक आपकी लाइन है जिसको आप ए और बी दोनों एंड से एक्सटेंड कर सकते हो। फिर बेटा हमारे पास आ जाती है रे। तो रेस क्या होती है कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो हमेशा फिक्स रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, या आप इसको इसका इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हो। ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, और यहाँ से हम एक लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में जो एक्सटेंड होती है सिर्फ एक एंड से, तो उसको रेस बोला जाता है। अब स्टार्टिंग पॉइंट को नाम दे दिया हमने ए, और बीच में कहीं पे भी पॉइंट ले लिया पॉइंट पी, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, ए पे ले आएगा और पी की तरफ जा रही है, पी की तरफ से वो एंडलेसली एक्सटेंड हो रही है, तो ए पी वो नाम लिखा जाएगा। अब इसको आप पी ये नहीं लिख सकते, है ना, तो ये आपका फर्क है, क्योंकि वो सिर्फ पी की एंड से एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, अगर आपको पी ए लिखना भी है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपने पी ए लिख लिया, फिर आपको एरो इस तरह से डालना है कि वो ए पी की डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है जहाँ पे पी है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आपने पूरे लेक्चर में मैंने आपको रिवाइज करवा दी हैं। अब हम करेंगे इसके साथ के बेटा क्वेश्चंस। तो बेटा आगे हम हमारे क्वेश्चंस करते हैं, फिगर इट आउट के, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि रेहान मार्क अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। रेहान ने क्या किया, एक पॉइंट है वो मार्क कर लिया। देन अब यहाँ से पूछा गया है, तो उससे हमें आगे पूछा गया है कि हाउ मैनी लाइंस ही ड्रॉ थ्रू द पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो ये एक पॉइंट है, तो इसमें से हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, फर्स्ट लाइन। ये हमें दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से एक और ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से एक और कर सकते हैं, इस तरह से ये कुछ और कर सकते हैं। तो भाई साहब एक पॉइंट में से हम इतनी सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी सारी, जितनी चाहो, कभी खत्म ही नहीं होंगी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइटली, कि हम इसमें से इनफाइनाइटली नंबर ऑफ लाइंस हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। फिर अब शीतल आती है, तो उसने दो पॉइंट्स को मार्क कर दिया। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। अब पूछा गया कि हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन बी ड्रॉ दैट पासिंग थ्रू बोथ ऑफ द लाइंस। तो दो पॉइंट में से अगर हम पास करवाना चाहेंगे तो बेटा सिर्फ एक ही लाइन आप पास करवा सकते हो। ठीक है, दैट इज यूनिक लाइन। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, या आप लिख सकते हो ओनली वन लाइन, कि हम उसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास करा सकते हैं। तो ये आप अगर इसको प्रॉपर मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहते हो तो उसका आप लिखोगे यूनिकली, कि इसमें से हम सिर्फ एक ही लाइन पास करा सकते हैं। तो आगे बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि नेम द लाइन सेगमेंट्स इन फिगर विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं कि हम कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से हम यहाँ से देखिए ध्यान से, तो हमने एक ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, और एक हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने हमारी ये जो है लाइन सेगमेंट्स हैं वो ड्रॉ कर ली। सबसे पहले वो कह रहा है कि हमें पहले वो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी है, पॉइंट्स आर एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरली, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट का नाम आ जाएगा एम क्यू, एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं।
अब हमारे पास वो लाइन सेगमेंट है तो ऊपर हम एक ए वाली लगाएंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास एल पी, फिर आ जाएगी हमारे पास पी क्यू। यहाँ पे ना बेटा हमको जो लाइन सेगमेंट उसने ड्रॉ किए हैं उन्हीं के बारे में बताना है, खुद से नहीं बनानी कोई, ठीक है। तो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट हमारे पास है हमें उनका नाम लिखना है सबसे पहले। तो सबसे पहली जो लाइन सेगमेंट का हमारे पास नाम है वो एल एम है, फिर है हमारे पास एम पी है, फिर है हमारे पास पी क्यू है, और फिर अगली लाइन सेगमेंट जो हमारे पास है वह क्यू आर है, ठीक है। तो हमने लाइन सेगमेंट बना दी। फिर हमसे पूछा गया कि विच आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। इसके बाद हमारे पास आई बेटा विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर ऑन द एग्जैक्टली ऑन दी वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या है, अभी हमें ऐसे पॉइंट बताने हैं कि जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहे हो। अगर हम ध्यान से दें, सबसे पहले ये पॉइंट एल है, जो ये पॉइंट एल है वो सिर्फ एल एम लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है। बट अगर मैं बात करूं इस पॉइंट एम की, जो ये पॉइंट हमारे पास एम है, ये वाला, ये दो लाइन सेगमेंट्स पे लगा हुआ, एक एल एम और एम पी। ये वाला जो पॉइंट्स है ये भी हमारी दो लाइन सेगमेंट के ऊपर आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट्स है वो भी दो लाइन सेगमेंट्स पे आ रहा है। बट अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे आ रहा है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं एल एंड आर एग्जैक्टली ऑन ठीक है। जो पॉइंट्स हमारे पास एल है आर है, आर एग्जैक्टली ऑन वन लाइन सेगमेंट। और जो हमारे पास पॉइंट्स हैं एम पी क्यू, ठीक है, आर एग्जैक्टली ऑन टू लाइन सेगमेंट्स पे ये लाई करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि नेम द रेज शोन इन द फिगर। तो सबसे पहले तो हमें जितनी भी इसमें हमारे पास ऑल पॉसिबल रेज बन सकती हैं वो सारी की सारी हमने बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली जो रे हमारे पास बन रही है वो ये बन रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल, है ना, ये टी ए की तरफ पॉइंट कर रही है तो एरो हम एक की तरफ ही लगाएंगे। टी एक फर्स्ट रे होगी। फिर दूसरी अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो टी एन वो भी एक रे है ना। उसके बाद टी बी वो भी हमारे पास एक रे ही है, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारे पास टी बी रे बन गई, और ये ठीक है, ये टी बी रे होगी, और ये हमारे पास ऐसे ये टी एन वाली रे होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो बच्चे मिस करेंगे वो देखिए ध्यान से, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट एंड ये एरो जा रहा है, और यहाँ से भी तो हम एक रे बना सकते हैं, है ना। तो जो दूसरी वाली रे हमारे पास बन जाएगी वो बन जाएगी एन बी। तो हमने सारी की सारी रेस जो हमारे पास थी वो हमने बना दी हैं, ठीक है। फिर पूछ रहा है इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रे। तो आंसर बेटा आपका इसका आ जाएगा नो, ठीक है। क्यों? क्योंकि टी इज नॉट अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन बी रे। जो ये एन बी रे है इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। चलिए बेटा आगे हम करते हैं। तो आगे हमसे उसने बोला है कि हमको इनकी एक रफ फिगर बनानी है और लेबलिंग करनी है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले है ओपी, दोनों तरफ एरो है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक लाइन है, और ओ क्यू भी एक लाइन है जो मीट कर रही है ओ पे, है ना। तो हम देखिए कैसे बनाएंगे इसको, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमने एक लाइन बना ली, ठीक है। एक दूसरी लाइन बना लेते हैं इस तरह से।
अब वो कह रहे हैं कि ये दोनों मीट कर रही हैं ओ पे, तो इसको नाम दे देते हैं हम ओ। अब लाइन से जो रे है वो कौन सी है, ओ पी, तो एक ओ पी रे हमारे पास ये बन जाएगी, और इसको ओ क्यू यहाँ पे नाम दे दीजिए, तो ये ओ क्यू हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम पे, तो एक लाइन हमारे पास ये आ गई, एक लाइन हमारे पास ये आ गई। एक लाइन सेगमेंट को आप नाम दे दीजिए एक्स वाई, एक को नाम दे दीजिए पी क्यू, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारे पास वो आपके पास आ जाएगा ये वाला एम। चलिए आगे चलते हैं। लाइन एल contains point E and F but not point D, कि हमें एक लाइन बनानी है, जो लाइन बोला है उसने एल, ई और एफ पॉइंट हो, तो सबसे पहले हम एक लाइन ही बना लेते हैं। ये हमने पॉइंट एल लाइन बना, एल लाइन बन गई। इसमें ई पॉइंट कंटेन कर रहा है, मतलब कि उस पर लाई कर रहा है, एफ पॉइंट जो है उस पर लाई कर रहा है, बट डी पॉइंट उस पर लाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब डी पॉइंट आप कहीं और बना सकते हो, ये कहीं पे भी बना सकते हो इस लाइन के ऊपर छोड़ के, तो ये आपका सी पॉइंट का आंसर आ जाएगा। उसके बाद है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो आप कोई भी एक ए बी लाइन है वो आप बना सकते हो, बट अब देखिए उसने जो एरो डाला है वो हमारे पास एक सिंपल लाइन का ही डाला है, ठीक है, जिसकी कुछ लेंथ होगी हमारे पास फिक्स, तो ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास एक बी पॉइंट, पर्टिकुलर लाइन होगी। पॉइंट पी उस पे लाई करा देना है अपने, ये लीजिए पॉइंट पी इस पे हमारे पास लाई कर दिया, तो ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम्स में पेपर में इसी तरह का ही क्वेश्चन आने वाला है, इसी तरह का ही आपको क्वेश्चन मिलेगा बेटा। तो चलिए इसको करते हैं अभी हम। सबसे पहले है वो कह रहा है कि आपको 5 पॉइंट्स के बारे में बताना है, तो कोई भी आपको जो भी इसमें 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं आप उसको मेंशन कर दीजिए। मेरे को एक ओ पॉइंट दिख रहा है, सी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, ई है हमारे पास है ना, और ये डी पॉइंट है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमने मेंशन आउट कर दिए। थोड़ी सी ना यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया होगा तो वो क्वेश्चन में नहीं है, वो गलती से आ गया तो मैंने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ओ बी सी डी एंड ई, ये 5 पॉइंट्स बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर बी पॉइंट है, वो कह रहा है कि इसमें एक लाइन है, इसमें एक लाइन है जिसके बारे में आपने बताना है। तो आपको सभी को मालूम है कि जो वो लाइन होती है क्या होती है, तो आपको कोई भी एक लाइन लिखनी है जो आप दोनों एंड से एक्सटेंड कर सकते हो, इस बात का आपको ध्यान देना है कि जो आप दोनों एंड से एक्सटेंड कर सकते हो। तो देखने में हमको लग रहा है कि जो डी भी हमारे पास एक लाइन है ना, जिसको हम दोनों एंड से एक्सटेंड कर सकते हैं, तो लाइन आ जाएगी हमारे पास। फिर कह रहा है 4 रेज, 4 रेज मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उनका सेम होना चाहिए, जो लाइन है स्टार्टिंग स्टेशनरी पॉइंट होना चाहिए, बाकी वो निकलती जाए। तो सबसे पहली हमारे को एक रे दिख रही है, एक ओ बी रे दिख रही है हमें, एक हमको ओ सी रे दिख रही है, एक हमें ओ ई रे दिख रही है, और हमें ओ डी रे भी दिख रही है ना, मतलब कि जो एक ही एंड से एक्सटेंड कर सकते हैं, जिनको सिर्फ आपको उनका नाम बताना है 4 रेस का। उसके बाद है 5 लाइन सेगमेंट्स, अब आपको लाइन सेगमेंट्स बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारे पास लाइन सेगमेंट हमारे पास बन रही है, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ओ बी से, इसके ऊपर हम एक सिंपल लाइन लगाएंगे, फिर हमारे पास आ जाएगी ओ सी, फिर आ जाएगी ओ ई, फिर आ जाएगी ओ डी, और फिर आ जाएगी हमारे पास ई डी। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट्स आएंगी। मैं तो बेटा आपको कहूँगा कि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके मैं बोलूँगा कि 100% चांस है कि आपको एग्ज़ाम्स में आपके स्कूल के टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन हैं वो आएंगे, ठीक है बेटा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। ये भी आपके एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन के। तो देखिए हमारे पास वो कह रहा है कि हेयर इज अ रे ओ ए। हमारे पास एक रे है जो स्टार्ट हो रही है ओ से, ए पॉइंट से पास कर रही है। इट आल्सो पास ऑन, कैन यू आल्सो नेम इट फॉर ओ बी। तो आंसर आपके पास यस आ जाएगा, है ना, कि जो ये लाइन है हमारे पास, ये जो जा रही है ना, इसको हम बिल्कुल ओ बी नेम दे सकते हैं। यस, इसको हम ओ बी के साथ नेम दे सकते हैं। रीजन क्यों देंगे? क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट इज ओ। ओ हमारे पास उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और बी पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है ऑन द रे पे, वो रे पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हो। फिर हमसे पूछा गया है कि हम क्या ओ ए को ए ओ भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आपको पता ही है क्या आएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। क्योंकि इसका तो मतलब क्या होगा कि ए जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। रीजन क्या दोगे? बिकॉज जो हमारे पास ओ ए रे है हैज ओ एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जबकि जो हमारे पास ए ओ रे की वो बात कर रहा है, ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है ना। फिर वो तो गलत बात हो जाएगी हमारे लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो होपफुली काफ़ी इजी टॉपिक थे, मैंने आपको बहुत सिंपल में आपको समझाया है। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट और पक्के हो जाए, है ना, तो आप जरूर मेरे को बताएं, तो मैं आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो अभी बाकी का हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।